सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज संघ के परम पूज्य जैन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने आज जबलपुर में 9 जुलाई 2025 को अपना मंगल प्रवचन करते हुए पहली बार जबलपुर में होने वाले उनके चातुर्मास के संबंध में क्या कहा, लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। मन को स्थिर करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। निरंतर पुरुषार्थ, उसमें अंतर नहीं है। यहाँ तक कि आचार्य कहते हैं श्रवण की जो चर्या होती है, उनके जितने भी आवश्यक क्रियाएं होती हैं, उसमें उन क्रियाओं को करते समय निरंतर व आगम का आलम्बन लेकर के ही करता है। उनकी आहार की जो चर्या होती है, गुरुदेव का कहना रहा कि आहार चर्या करते समय भी उनके सामने मूलाधार दिखता है। ये ध्यान रखो है। आहार करने के लिए आपके घर तक पहुंच गए तो घर का प्रभाव हो सकता है, नहीं होगा। क्यों? स्वामित्व नहीं है हमारा। आ गए और आहार की चर्या करते समय भी आगम को भूलते नहीं। वो वहां पर पूरी तरह से परीक्षा उसकी होती है। हाँ, मन में अनेक प्रकार के विकल्प संभाव्य है, किंतु उन सब को शांत करते हुए एक धर्म ध्यान के लिए अथवा रत्नत्रय के पालन करने के निमित्त को लेकर के आगम के अनुरूप एक बार वो आहार लेते हैं, किंतु अपने मन के अनुरूप नहीं लेते, रुचिवत नहीं लेते, किंतु विधिवत आहार संपन्न करते हैं वो। हाँ, विधिवत में और रुचिवत में अंतर आता है। गृहस्थ तो रुचिवत करता है क्या नहीं? बिल्कुल। मन के अनुरूप ना मिले तो फिर थाली फिक जाती है? और अपने पास थाली है, न लोटा है, न कटोरा, कुछ भी नहीं है, और वह करपात्र में आहार लेता है और जैसा मिलता है वैसा ही लेता है। उसमें किसी भी प्रकार से मन में भाव नहीं आ सकता, न कोई इशारा कुछ भी नहीं चलेगा, कोई संकेत नहीं है। थाली सामने दिख रही है, किंतु थाली की ओर दृष्टि नहीं रखते हुए करपात्र की ओर दृष्टि जाती है, और विधिवत वह आहार मौन के साथ वह दे करके आता है, और प्रतिक्रमण आदि करके वह पुनः सामयिक में लीन होता है। सोचो, विचार करो, ये सारी दुर्लभताएं हैं। श्रावक इस प्रकार की चर्चा करना चाहे तो उसके लिए संभव नहीं, फिर भी अपनी शक्ति के अनुरूप अनुव्रत आदि के माध्यम से भी अपने जीवन को संयम के साथ व्यतीत करने का पुरुषार्थ कर सकता है। मान लो नहीं भी हो तो भी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ
जो संयम का पालन कर रहे हैं उनके लिए योगदान देने का भी वह पुरुषार्थ करता है और करना चाहिए। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं? हाँ, इधर उधर की चर्चा न करें, हम जो कह रहे हैं उसको सुनो, बाद में हंसो। है क्या कहा? हम ये कहना चाहते हैं, हम तो आगम से बंध गए, किंतु आपको भी बंधना पड़ेगा। किससे बांधना चाहो महाराज? हम बांधना नहीं चाहते हैं, किंतु आपका समर्पण भाव ही यह बताता है कि आप भी बंधन को स्वीकार करेंगे। हाँ, आपका पेपर अलग है और अपना पेपर अलग है, और दोनों अपने अपने पेपर को लिखेंगे और उसका जांच चेक कौन करेंगे? उधर देखो। हाँ, गुरुदेव दोनों के पेपर वो चेक करेंगे, कौन कितना नंबर लेता है, कौन मेरिट में आता है, अंक वो देंगे। ध्यान रखो, अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा, किसी भी कॉलोनी के व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि हमने कॉलोनी में स्थापना नहीं की, पूरे जबलपुर के अपेक्षा से ये ध्यान रखो। जबलपुर शहर का यह पुण्य का योग आया है, भले ही कोई न कोई स्थान चुनना पड़ता, ये बात अलग है, किंतु आप भी तो जबलपुर के कहलाते क्या नहीं? किसी भी कॉलोनी में रहो, चाहे शांति नगर में रहो, कोई भी कॉलोनी, बहुत सारे कॉलोनी हैं। लाड़गंज अलग है, हनुमान ताल अलग है, संगम अलग है, संगम कॉलोनी, और शिव नगर तो है ही। इसी प्रकार कंचन विहार आदि बहुत सारे, अग्रवाल कॉलोनी, गड़ा मड़िया जी आदि सभी है। ये सारे ये जबलपुर शहर के अंतर्गत ही हैं। इसलिए आपका पूर्णतः कर्तव्य बनता है कि गुरुदेव ने जो आपके लिए पेपर लिखने के लिए कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को लिखना चाहिए। उसके बिना धर्म की परंपरा संभव नहीं है। कैसे चला पाओगे? जनालयों का निर्माण करके आप भव भवांतर तक आपका वह पुण्य साथ में जाने वाला है। विशेष रूप से साथ से पुण्य का संचय करने का यदि अवसर मिलता है गृहस्थ के लिए, वह दानम पूजा शील मुवासु चौव्यहो सावयानम धम्मो। श्रावकों की ये 4 धर्म हैं। दान, शुरू हो गए हम। दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 है। यथा योग्य आप करिए। मैं दान का उपदेश दे सकता हूँ, आदेश नहीं दूंगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि आदेश देंगे तो बात बनती नहीं, किंतु उपदेश देने की आज्ञा आगम में है, और आगम के अनुरूप हम दान आदि का उपदेश देने के लिए हमें यहाँ पर बिठाया गया है। आप ही लोगों ने तो बिठाया, निवेदन किसने किया बताओ? है सभी कॉलोनी वालों ने। महाराज बहुत दिन की प्रतीक्षा थी, और ये आपका वर्षा योग संपन्न यही होना चाहिए। बल्कि गत वर्ष गर्मी में कुंडलपुर में व्यतीत किया, वहां पर भी आप लोग आए थे, प्रार्थना आपने की, निवेदन किए, हमने सुन भी लिए, किंतु सुनने के उपरांत तत्काल होता भी नहीं है, और खजुराहो की ओर हम बढ़ गए, और अब आप लोगों के लिए ये योग मिला है, इसलिए ये पुण्य का उदय है। और आप सब लोग पुराने हैं, ये ध्यान रखो। कब से सुन रहे हैं आचार्य महाराज को? कितने साल हो गए हैं इसी बुंदेलखंड में, और उसमें भी मध्य प्रदेश में भी बुंदेलखंड में ज्यादातर उनका प्रवास रहा।
चातुर्मास है, वर्षा योग है, ग्रीष्मावकाश, सारे सारे साधना के साथ यहीं पर उन्होंने व्यतीत किए हैं समय, और आप लोगों के लिए पूरा का पूरा समय उन्होंने दिया है। और ये सारा सारा रूप जो दिख रहा है ये उन्हीं का प्रयास और उन्हीं का आशीर्वाद, बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनके श्रम के यह संभव ही नहीं है। इसलिए आप लोगों को जागृत उन्होंने किया है, इसलिए अब सोना नहीं है। यदि सोएंगे तो सोना नहीं बरस सकता, पक्की बात है। अब सोना नहीं है, रात दिन कर्तव्य निष्ठ हो करके अपने को कार्य करना है, उसके बिना धर्म प्रभावना नहीं हो सकती है। संक्षेप में हमारा इतना ही कहना है कि वस्तुतः साधना के लिए अवसर मिला है श्रमणों के लिए, और श्रमण लोग साधना करते हैं तो उनके लिए जो भी योगदान बनता है सहयोग की अपेक्षा से, क्योंकि पहले भी प्रसंग के अनुरूप हमने कहा है कि जो रथ होता है उसके पहिए 2 हुआ करते हैं कम से कम। आप लोग तो 4 व्हीलर में जाते हो, किंतु धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं, 200 की आवश्यकता नहीं है। और 2 पहिए हैं तो एक श्रमण धर्म और एक श्रावक धर्म के रूप में है। इसलिए श्रावक लोग मुनि की वैयावर्ती सेवा आदि के माध्यम से पुण्य का संचय करता है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उसको अवसर प्राप्त होता है। संक्षेप में हमारा इतना ही कहना है कि अनंतानंद जीव इस संसार में है, सोचो विचार करो। एक छोटा सा प्रसंग मैं हर बार इस मौके पे सुनाया करता हूँ, पुनः उसको रिपीट कर रहा हूँ कि मुक्तागिरी की बात है। ग्रीष्म काल में पहुँच गए आचार्य महाराज, और चारों ओर पहाड़ आपने देखा होगा, अपने दर्शन किए होंगे। पहाड़ पर जितने भी पेड़ थे वह सारे सारे सूखे हुए मिले, एक भी पत्थर दिखाई नहीं देता। पतझड़ हो चुका है, फूल फल तो बहुत दूर की बात है, और लकड़ी के समान वो सारे सारे पेड़ पहाड़ पर खड़े हैं। और ग्रीष्मावकाश व्यतीत होने के उपरांत वर्षा योग का भी योग वहीं पर बना, और 2-4 वर्षा, बस इतने में ही पूरा पूरा पहाड़ हरियाली से आच्छादित हो जाता। सुनो, आप जो ताली बजा रहे हैं, ताली बजाने के लिए नहीं कहा जा रहा, प्रसंग जो सुनाया जा रहा है वो गंभीर विषय है। उन्होंने श्रमणों को संकेत देते हुए कहा, मूलाक्षर का स्वाध्याय चल रहा था, 91 की बात है, 91, और उस समय उन्होंने इशारा किया कि देखो ये जो हरियाली है जिसको देखने के लिए जनता दूर दूर से आती है, किंतु इस हरियाली से अपन वहीं से आए हैं, ये ध्यान रखो। चारों ओर हरियाली है, अनंत जीव राशि है, निगूढ़ राशि, और 18 बार श्वास के 18 बार में वह जन्म मरण कर रहा है, अनंत दुख का संवेदन उसे हो रहा है। उस प्रकार के पर्याय से अपन निकल करके आए हैं। अब ये ध्यान रखो, ये मनुष्य पर्याय मिली है, उसके साथ साथ श्रमण पद को अंगीकार करने का भी अवसर मिला है। इतना पुण्य तुम्हारा है, अब इसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से श्रमण पद को अंगीकार करने की सार्थकता सिद्ध होती है। सोचो विचार करो। इसलिए चारों ओर जो हरियाली छाई है वो एक इंद्रिय जीव हैं, वो एक इंद्रिय जीव है, अनंत दुख का वो अनुभव कर रहे हैं, और संसारी प्राणी को उस दृश्य को देख करके आनंद का अनुभव होता। सोचो विचार, ज्ञान कहाँ चला जाता है, इसी को बोलते हैं विषय और कषाय, इसके माध्यम से। इसलिए
दूर दूर तक क्या क्या बोलते हैं उसको, शिमला, शिमला। और ग्रीष्म काल में वहां पर चले जाते हैं। वातावरण कहाँ गए, नई गाड़ी खरीदी है, जम्मू कश्मीर, जम्बू द्वीप में उनको मन नहीं लग रहा, कश्मीर जाना चाह रहा है। ये तो समस्या है। सोचो विचार करो, संसारी प्राणी क्या क्या सोचता है। और इसमें कोई दो मत नहीं है। केवल मनुष्य की ही बात नहीं करना चाहता हूं कि जहां पर सागरोपम आयु है देवगण, वहां पर अकृत्रिम चैतन्य है, सारा सारा वातावरण बिल्कुल सुखद वातावरण है। इसके उपरांत भी कुछ ऐसे देव होते हैं इस द्वीप समुद्र में, मध्य लोक में आकर के वो क्रीड़ा रत रहते हैं। देव्यंती क्रीडंती इति देवाः। वो क्रीड़ा करने के लिए उनके लिए स्थान पर्याप्त था, फिर भी बाहर जाने में आनंद अलग आता है। पिकनिक, घर में तो भोजन करते हैं प्रतिदिन, आनंद नहीं आता, किंतु टिफिन ले जाते हैं बाहर, वहां पर अनेक प्रकार के बाग बगीचे आदि में जाकर के वो आनंद लूटना चाहते हैं, जबकि वहां पर कोई भी आनंद नहीं। बाग बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, सुगंधित वातावरण आपके लिए है, किंतु वो सुगंधि का अनुपान वो एक इंद्रिय जीव नहीं कर सकता। सुन रहे हैं आप, क्योंकि उसके पास नासिका नहीं है। उस गुलाब के जो फूल है उसका जो उसकी गंध और उसका जो वर्ण, उसके पास आंखें है नहीं। वो गुलाब का फूल है, बहुत मुलायम है, लेकिन आपके लिए सब कुछ है, उसके लिए कुछ भी नहीं। और वह निरंतर दुख का अनुभव कर रहा है। वो संसार प्राणी वहां पर जाकर के सुख का अनुभव करना चाहता है। ये मोह का परिपाक है, ज्यादा समय न हो, इसलिए संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहते हैं। अब निरंतर जो भी जितना समय मिलेगा वो आपके लिए थोड़ा थोड़ा, ज्यादा समय तो हम दे नहीं पाएंगे। दिन भर थोड़ी समय दिया जाए। प्रातः कालीन जो प्रवचन समझ लो या कोई भी ग्रंथ का आधार लेकर के आपके लिए कुछ विचार आगम के अनुरूप रखे जा सकते हैं। और संघ में जो भी और भी समय में कोई ग्रंथ के आधार से स्वाध्याय आदि हम करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार से डिस्टरबेंस ना हो और शांति बनाए रखें। आप लोग दिखना तो पड़ेगा दीवार पे, कृपया शांति बनाए रखें, क्योंकि स्वाध्याय करने के लिए गुरुदेव का ये कहना रहता है, बड़े बड़े महानगरियों में आवश्यकों का अनुपालन करना बहुत कठिन होता है। जो दिल्ली है, कलकत्ता है, बॉम्बे है आदि आदि, ऐसे नगरों में कोई भी अपने आवश्यक शांतिमय वातावरण के साथ संपन्न नहीं हो सकते। हालांकि यह शहर है, लेकिन शहर होते हुए भी मध्याह्न में यह मणिया जैसे कम नहीं है, क्योंकि मणिया जी में भी क्या है, शांत वातावरण रहता है, वह सुबह शाम रहता है। लेकिन यहाँ पर भी सुबह थोड़ा सा कोलाहल हो सकता है, मध्याह्न में तो अपना ही राज है। लाखा वर्ण में हम रह करके धर्म ध्यान करेंगे, स्वाध्याय आदि करेंगे, तत्व चर्चा आदि के माध्यम से अपने को उपयोग लगाना है। और उसके माध्यम से असंख्यात कर्मों की निर्जरा करने के लिए अवसर मिला है। इसलिए आप अपनी भूमिका के अनुरूप धर्म ध्यान करेंगे, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।